जी, रामगोपाल खटीक जी, कल्लू गुप्ता जी, लीलाधर सूर्यवंशी जी, सुन्ना भाईजान जी, सुनील जैन जी, निखिल ठाकुर जी, सुनील हजारी जी, उत्तम तावड़े जी, सारे लोग सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए पिछले 2 दिन से आप सबका हृदय से अभिनंदन है। सुल्तान कुरैशी जी, फिरदौस कुरैशी जी, देवेंद्र तोमर जी, रमाकांत यादव जी, सौरभ खटीक जी, निकितेन अनिकेत राजपूत जी, सीमा अहरवार जी, रीना यादव जी, रूपाली राजपूत जी, आदरणीय शैलेंद्र सोनी जी रैली से उपस्थित हैं अपने साथियों के साथ, सबका स्वागत है। सुनीता राजपूत जी, आदरणीय बहन रक्षा राजपूत जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ मालथौन से उपस्थित हुई हैं, उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह साहब जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानित डिप्टी कलेक्टर साहब अशरफ खान जी, आशु भाईजान जी, सुधीर जैन जी, पुष्पेंद्र सेन जी, वीरेंद्र राय जी, वीरेंद्र महातवे जी, इल्ले सरदार जी, विश्वनाथ चौबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय आशीष चौबे जी, चंद्रशेखर मजीद खान, आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष गढ़ाकोटा से सम्मान्य मजीद खान साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। मनोहर राय जी, महेंद्र ठाकुर जी, दीनदयाल जी उपाध्याय हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी साथियों का हृदय से वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय भूपेंद्र मोहासा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। कृष्णा सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सीबी तिवारी जी उपस्थित हैं, मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। बुंदेल सिंह बुंदेला जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मनोहर राय जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, गब्बर पठान जी, राजेंद्र सेन जी, आशु भाईजान जी, मुन्ना चौधरी जी हमारे बीच राहतगढ़ से उपस्थित हैं। आदरणीय बाबू सिंह लोधी जी, आदरणीय विजय सिंह लोधी जी, आप सबका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। युवक कांग्रेस के साथी हमारे सभी राहतगढ़ से, सागर जिले से हमारे बीच मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय विक्रांत भूरिया जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं अपने सभी साथियों के साथ में उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच मंच के सम्मुख बड़ी गरिमा के साथ आदरणीय प्रभु सिंह दाऊ जी मंच के सामने पब्लिक के बीच में अपने सभी साथियों के साथ बैठे हुए हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय शारदा मौसी जी, शारदा खटीक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। राहतगढ़, खुरई, बीना, बंडा, गढ़ाकोटा, रेहली, मालथौन, साहेबपुर से सभी साथी उपस्थित हो रहे हैं बड़ी संख्या में, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय मैं महेंद्र सगोनिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। भाई महेंद्र सगोनिया जी। हम सबके नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का हम सबके बीच में आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार नारे के साथ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हम सबके बीच में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय विक्रांत भूरिया जी उपस्थित हैं, उनका भी हम सभी लोग स्वागत करते, वंदन अभिनंदन करते हैं। आज हमारे इस सागर बुंदेलखंड की धरती पर कई निबन मैदान में संत रविदास जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर हमारे बीच जो प्रतिवर्ष के अनुसार हम सबके बीच में आदरणीय कमलनाथ जी आए हैं। मैं संत रविदास जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर विराजमान समस्त संतों का मैं दोनों हाथ जोड़कर वंदन अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार 50 वर्षों से संत रविदास जी की जन्म जयंती मनाती जा रही है, उसी तरह हम सब कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सब कार्यकर्ता संत रविदास जी के चरणों में बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर मौजूद तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे कांग्रेस ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सम्मानीय सुरेश जैन जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय जीवन पटेल जी, सभी कांग्रेस जनों का मैं हृदय से स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय बंडा से आदरणीय श्याम सराफ जी हमारे वरिष्ठ नेता उपस्थित हुए हैं। मैं संत शिरोमणि रविदास भगवान की, रविदास शक्ति हमारे, रविदास शक्ति अमर रहे, रविदास शक्ति अमर रहे। आज हमारे संत रविदास जयंती के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री
आदरणीय कमलनाथ जी का आगमन हो चुका है। हम सभी जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि वो शांति से बैठे और सभी संतों का आगमन हो चुका है और शीघ्र ही सभी मंच पे अपने अपना आसन ग्रहण करें और जनता अपने आसन पे आ जाए। जय रविदास शक्ति। हमारे बंडा क्षेत्र से हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय तरवर सिंह जी अपने सभी साथियों के साथ साइकिल के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय बुंदेला जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं ज्यादा विलंब न करते हुए आदरणीय अतुल नेमा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जिला शहर अध्यक्ष आदरणीय रेखा चौधरी जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय जतिन चौकसे जी, आदरणीय मैं बीना से निर्मला सप्रे जी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन देने की कृपा करें। बहन निर्मला सप्रे जी, आदरणीय ठाकुरदास पंथी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय चंद्रशेखर मैसन जी इसके बाद तैयार रहे, वो अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। सबसे पहले मैं संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नमन करती हुई आज जो उनके जन्म दिवस पर हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे जुझारू ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय स्वदेश जैन जी, पूर्व सांसद आनंद अहिरवार जी, हमारी बीना के आन बान शान परम आदरणीय प्रभु सिंह ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह ठाकुर जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्लॉक अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय, मनोहर राय एवं समस्त मंचासीन सभी वरिष्ठ नेतागण और यहाँ पर उपस्थित सभी सागर में आए हुए सभी नेतागण एवं सभी कार्यकर्तागण, मैं इस मंच के माध्यम से यही बात करना चाहती हूँ हमारे एससी वर्ग के लिए, क्योंकि मैं भी एक एससी वर्ग की महिला हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ भाइयों कि आपका उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन आपको कभी टिकट नहीं देती है, ना ही आपके आरक्षण को वो खत्म करने के उतारू है। इस बात को आपको जानना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एससी वर्ग के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जो बाबा साहब के अम्बेडकर जी ने, जो बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया था, आज यदि मैं भी चुनाव लड़ती हूँ तो अपने आरक्षण की वजह से चुनाव लड़ती हूँ। यदि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा तो आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। इस बात को आपको जानना होगा भाइयों। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की जो छल छिद्र की नीति पड़ रही है, लोगों को दबाने की नीति पड़ रही है, आपने खुरई की घटना को देखा होगा। खुरई में कैसे कांग्रेस के लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, झूठा मुकदमा बनाया जाता है। ऐसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आप लोग को दबाएंगे, कुचलाएंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता काफी मजबूत है। वो आपकी बातों से नहीं डरने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखें और आप हमेशा कांग्रेस का सपोर्ट कीजिए और कमलनाथ जी का साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमारे बीच में जन जन के नेता परम आदरणीय कमलनाथ जी पहुंच चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व चेयरमैन जी भाई सज्जन सिंह वर्मा जी, हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भाई नर्मदा प्रजापति जी यहाँ कृपा पूर्वक पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई विक्रांत भूरिया जी पहुंचे हैं। हमारे देवरी क्षेत्र के विधायक भाई हर्ष यादव जी, भाई तरबल लोधी जी, भाई पिल्लो की कटारी जी यहाँ पहुंचे हैं। आपका सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हेलो हेलो सभी मंचासी आदरणीय सुभाष नगर से जितेंद्र चौधरी जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ पधारे हैं। आदरणीय ग्राहकों से राजेश चौबे जी, उमेश तिवारी जी, हमारे बीच बंडा विधायक आदरणीय तरवर सिंह लोधी जी अपने सभी साथियों के साथ, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय एनपी प्रजापति जी, हम सबके बीच हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इंद्र कुमार सिंघई जी प्रदेश महासचिव हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे नेता
और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं उनका इस मंच के माध्यम से हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विक्रांत भूरिया जी हमारे बीच उपस्थित हुए, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। समस्त सेवा दल की टीम यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाओं में लगी हुई है, सभी सेवा दल के जनार्दन का इस मंच के माध्यम से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी हमारे नौजवान साथी आदरणीय चिंटू कटारे जी, मैं सेवा दल के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि बैठक व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। आप सभी जो इस तरफ खड़े हुए मंच के दाईं ओर, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था है। आप कृपया मंच के सामने आए। हमारे नेता सम्मानीय कमलनाथ जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, मैं उनका आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का यह मंच बहुत ही गरिमामय मंच है। मैं आप सबसे हमारे कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करूंगा कि इस मंच की गरिमा बना के रखें, चूंकि यह मंच सामाजिक मंच है, आदरणीय संत रविदास जी का मंच है और हम आदरणीय संत रविदास जी के अनुयायी हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, उनके अनुशासन में हमें रहकर चलना होगा। प्रमिला सिंह राजपूत जी अपनी साथियों के साथ उपस्थित हुई हैं, शारदा खटीक जी हमारे बीच उपस्थित हैं, बंडा से श्याम शराब जी हमारे बीच उपस्थित हैं, श्याम कटवरिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय त्रिलोकी कटारे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय संदीप समलोक जी हमारे बीच उपस्थित हैं, इस मंच पर, इस गरिमामय मंच पर उपस्थित हैं। आज हमारे वो संत जिन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया है, जिनके पद चिन्हों पर चलकर हम सब कहीं ना कहीं समाज को चलाने का और अपनी राजनीति को चलाने का काम करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे राजनीतिक विचार के साथ साथ यदि उसमें सामाजिक विचार भी सहभागिता होगी तो यह देश तरक्की करेगा, इस देश का समाज तरक्की करेगा। प्यारे साथियों, आज का यह मंच आदरणीय, मैं सभी से अनुरोध करूंगा, पब्लिक जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे मंच पर सारे लोग न आए, गरिमा बनाए रखें। मैंने कई बार कहा, आदरणीय राजकुमार पचौरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जतिन चौकसे जी, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आदरणीय अंकलेश्वर दुलो जी, मैं मंच की कृपया गरिमा बना के रखें। मंच पर आदरणीय हमारे नेता सम्मानीय कमलनाथ जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं आप सब आग्रह करता हूं, कृपया मंच की मर्यादा बना के रखें। बोलिए संत रविदास भगवान की, संत रविदास भगवान की, दोनों हाथ उठा के बोलिए संत रविदास भगवान की। मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा, जो बाजू में बाईं ओर और दाईं ओर खड़े हैं, कृपया कुर्सियों पर बैठे और शांति बनाए रखें। अरे तुम लोग क्या कर रहे थे? हेलो, बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वागत की माला है, रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, रविदास शक्ति। हमारे मैं पालकी के आसपास जो पदवेश पहन के, जूते पहन के हैं, कृपया उनसे अनुरोध करूंगा पालकी के आसपास जूते पहन के ना रहें। अब हमारे नेता परम सम्मानीय आदरणीय कमलनाथ जी हमारे मंच पर उपस्थित हो चुके हैं और आज मैंने पहले कहा कि हमारा मंच आज का भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए और संतों का सम्मान, हमारे मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा, कृपया शांति बनाए रखें, अपने अपने स्थान पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज का यह मंच समाज को दिशा देने वाला मंच है। हम समाज के उन संतों का सम्मान करते हैं। बोलिए रविदास भगवान की, महाराज की जय। बोलिए संत रविदास भगवान की। जोर से जयकारा लगाइए, दोनों हाथ उठा के लगाइए, संत रविदास भगवान की जय, संत रविदास भगवान की जय। रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, ऐसे संत रविदास शक्ति,
संत जिन्होंने दुनिया को दिशा दी, समाज को दिशा दी, ऐसे संतों के बारे में आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय गुड्डू भैया, स्वदेश जैन जी हमारे बीच ना भैया नाम तेरा आसनो, नाम तेरा सा, नाम तेरा केस लोले छटकारी, नाम तेरा अम्बुला, नाम तेरा चंदनो गस जापे, नाम ले तो चाहिए चारी, नाम तेरा तागा, नाम फूल माला, बार 18 सगल जोटारी, तेरो किया तुझे हरि को अरे पाऊं, नाम तेरा तू ही चबर डोलारे, 10 चारों पानी ये बर्तन सगल संसारी, काए रविदास नाम तेरो आरती, शत नाम हरि बोल तुम्हारे, नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम मैंने झूठे सगल पसारे, हर के नाम मैंने झूठे सगल पसारे। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, गोस्वामी काशीदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, सब संत समाज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है, श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। जो मंच के बाईं तरफ महिलाएं खड़ी हैं और जो साथी खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि मंच पर प्रस्थान करें। प्रभु जी तुम गण बन मौरा, जैसे चित बन चंचकोरा, प्रभु जी तुम धूपकम बाती, जाकी जोत जले दिन राती, प्रभु जी तुम तीरथम बासी, जाकी दरस करे दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हमदासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा, जपो जी शतनाम जी, शतनाम जी, शतनाम जी। तो ही मोई मोई तो अंतर कैसा कनक कटल तरंग जैसा, जाऊ पे हम ना पाप करन पावे नाम कैसे उतारा आओ, तुम जो नायक अचिंतायामी, प्रभु जाने जन के स्वामी, शरीर राज्य कोई दास समझल समझावे कोई, जपो जी शतनाम जी, शुभम शतनाम जी। बड़ी खुशी की बात है शतनाम कि आज हमारे बीच में रविदास जयंती के अवसर पर परम सम्माननीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में पूरे कांग्रेस परिवार के मुखिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे नेता परम सम्माननीय कमलनाथ जी विराजमान हैं। मंच पर सम्माननीय प्रजापति जी विराजमान हैं। मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं सुदेश जैन गुड्डू भैया को कि वह आए और स्वागत भाषण यहां पर करें। सुदेश जैन गुड्डू भैया स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित हैं। जो साहब करेंगे। हेलो हेलो, हमारे कर्रापुर धाम के संत आदरणीय संतोष बाबा जी का स्वागत, मध्य प्रदेश के हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष यशस्वी पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से हम सभी उनका स्वागत करें, धन्यवाद करें।
कृपया व्यवस्था बनाए रखें और पंडाल के अंदर अपना स्थान। माननीय कमलनाथ जी, आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, व्यवस्था बनाए रखें, सब लोग व्यवस्थित रहें और पंडाल के अंदर आकर सेवा दल के लोगों से अनुरोध है कि वह मंच के सामने विराजमान हमारे सभी अतिथियों को कृपया श्रद्धा पूर्वक, स्नेह पूर्वक उचित स्थान पर बिठा लें। ग्रामीण कांग्रेस कमेटी सागर के अध्यक्ष सम्माननीय सुदेश जैन जी अपना स्वागत भाषण करेंगे। माननीय कमलनाथ जी के स्वागत के लिए हमारे पूर्व सांसद आदरणीय आनंद अहिरवार जी के साथ आदरणीय रूपेश जी, मुकेश रोहित जी, आदरणीय जितेंद्र चौधरी जी, उमेश जी, अनिल अहिरवार जी, आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो सम्मानीय कमलनाथ जी का स्वागत करें। हमारे जी मैं सम्मानीय कमलनाथ जी के स्वागत के लिए मैं आवाज दे रहा हूं सम्मानीय जिला अध्यक्ष, ग्रामीण जिला अध्यक्ष आदरणीय सुदेश जैन गुड्डू भैया के लिए कि वो आए और सम्मानीय कमलनाथ जी का स्वागत करें। आदरणीय रेखा चौधरी जी शहर अध्यक्ष, वो सम्मानीय कमलनाथ जी का स्वागत करें। हमारे पूर्व मंत्री, हमारे नेता आदरणीय हर्ष यादव जी विधायक देवरी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो सम्मानीय कमलनाथ जी का स्वागत करें। आदरणीय बंडा विधायक तरवर सिंह जी आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत करें। हमारे संगठन के सागर के प्रभारी आदरणीय दमोह विधायक आदरणीय अजय टंडन जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो स्वागत करें। आदरणीय सह प्रभारी बीरेन दवे जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो स्वागत करें। मैं सम्मानित सुरेंद्र चौधरी जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और सम्मानित कमलनाथ जी का स्वागत करें। सम्मानित आनंद अहिरवार जी हमारे विधायक की प्रत्याशी रही आदरणीय पारुल साहू जी, आदरणीय राम कुमार पचौरी जी, आदरणीय राजकुमार पचौरी जी, सम्मानीय जीवन पटेल साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो कमलनाथ जी का स्वागत करें। आदरणीय पूर्व विधायक सुनील जैन जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो स्वागत करें। आदरणीय प्रभु दाऊ जी, प्रभु सिंह ठाकुर जी जहां भी हैं, मेरा अरविंद मछंदर जी वाल्मीकि समाज से हमारे बीच सैकड़ों साथियों के साथ उपस्थित हुए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो सम्मानित स्वागत करें। आदरणीय शैलेंद्र तोमर जी, आनंद तोमर जी, आदरणीय देवेंद्र तोमर जी, आप सबका ये मंच की अपनी गरिमा है। कृपया अमित गौतम जी, अंकलेश्वर दुबे जी, कमलनाथ जी का स्वागत करें। अशोक श्रीवास्तव जी, आदरणीय शहर अध्यक्ष रेखा चौधरी जी, सुरेंद्र चौधरी जी, अशरफ खान जी, आदरणीय प्रदीप राय जी, राकेश राय जी, राजू राठौर जी, आदरणीय दीपक दुबे जी, राजेश चौधरी जी, आदरणीय संदीप गौतम जी, आदरणीय अनुरोध है इंद्र कुमार सिंह जी, आप सभी बिना से पधारे अहिरवार जी, आप सभी आदरणीय विधायक तरवर सिंह मोदी जी, आदरणीय हर्ष यादव जी, हमारे अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय बहन पारुल साहू जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। आदरणीय हर्ष यादव जी, अब स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए मैं सम्मानित ग्रामीण जिला अध्यक्ष आदरणीय सुदेश जैन गुड्डू भैया से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना स्वागत भाषण देने की कृपा करें। स्वागत की बेला को समाप्त करते हुए प्रभु सिंह जी हमारे सम्मुख विराजमान है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नवल पुरोहित जी, माननीय प्रभु भाई जी से निवेदन है कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। संत रविदास जी के चरणों में नमन करता हुआ संत रविदास जयंती के शुभ अवसर पर महान शिक्षाविद दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर की नगरी सागर में आज हमारे बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री परम सम्माननीय माननीय कमलनाथ जी का हम पूरी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एवं सागर और जिले की ओर से सादर वंदन और अभिनंदन करते हैं। सागर के इस ऐतिहासिक कंजलीवन मैदान में हमारे जननायक कमलनाथ जी का तालियों के
के साथ स्वागत करें। कमलनाथ जी का संबंध जनता के साथ उसी प्रकार का है जो संत रविदास जी का दर्शन रहा है, जो सामाजिक समरसता, सद्भाव, एकता एवं ओम शांति का है। संत रविदास जी के संदेश को सदैव कांग्रेस ने अंगीकार किया है एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में विश्वास किया है। आज जो ताकतें हमारे संविधान के ढांचे को खत्म करने का काम कर रही है, संत रविदास जी के आदर्शों को मिटाकर भाई भाई को लड़ाने का कार्य कर रही है, उन सबको हमें कमलनाथ जी के साथ देकर परास्त करना है। संत रविदास जी जयंती पर सभी संतों को पुनः मैं अभिवादन करता हूं। जितने संत मंच पर विराजमान हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी, कमलनाथ जी, बोलिए संत रविदास जयंती महाराज की जय, संत रविदास जी महाराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि भगवान रविदास भगवान की बंद कर दो, वीरेंद्र बोबाला माइक बंद कराओ। शहर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष परम सम्माननीय श्रीमती रेखा चौधरी से अनुरोध है कि वह अपना संक्षिप्त में उद्बोधन दें। सामने पंडाल में बैठे हुए मेरे दूर दूर से आए सारे भाई बहनों, उनसे मेरा निवेदन है, सबसे पहले सदगुरु रविदास जी का जयकारा मेरे साथ एक बार जोर से लगाएंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, रविदास शक्ति, रविदास शक्ति। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 645वीं जयंती के अवसर पर हमारे बुंदेलखंड के संभागीय मुख्यालय सागर में पधारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री परम सम्मानीय कमलनाथ जी, मंच पर विराजे हुए युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूरिया जी, मंच पर ही विराजे हुए हमारे सम्मानीय विधायक और प्रभारी अजय टंडन जी, हर्ष यादव जी, तरवर सिंह लोधी जी, मंच पर ही विराजे हमारे सामाजिक क्षेत्र से आए हुए, मंदिरों से आए हुए संत समाज, सभी हमारे सम्मानित मातल मुखियागण, मंच पर विराजे हुए सभी सम्मानित कांग्रेस परिवार और सामने पूरे जिले और दूर दूर से आई हुई हमारी सम्मानित जनता, आप सभी का अभिवादन। आज हम सबको लोकतंत्र देने वाले हमारे भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी को रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। साथियों, गुरु रविदास जी ने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा चाहूं राज में, आज ये राज ही बात है सबसे सब बड़ी। आज जिस तरीके से प्रदेश में और देश में जिनकी सरकारें काबिज हैं, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि छोटे बड़े सब सम रहे। वो ये चाहते हैं कि इस समाज को जाति के, धर्म के, वर्ग और भेद के रूप में बांटा जाए और छिन्न भिन्न भारत फिर से किया जाए जैसा अंग्रेजों ने किया था। आज ये भारत, कांग्रेस ने इस भारत को खड़ा किया। अखंड भारत का निर्माण अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 645 रियासतों में बड़ा खंड खंड भारत एक रूप देने का काम अगर किसी ने किया है तो
वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज हमारे मंच पर सम्मानीय कमलनाथ जी बैठे हैं। 1.5 साल की हमारी कांग्रेस की सरकार 9 फरवरी 2020 का वो दिन जब संत रविदास जी की जयंती थी और सम्मानीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में आए थे। सैकड़ों योजनाएं, हजारों ऐसे काम जो 1.5 वर्ष में सम्मानीय कमलनाथ जी ने किए, चाहे 300 से 600 वृद्धावस्था की बात हो, चाहे 21,000 से 51,000 राशि करने की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान की बात हो, लेकिन तमाम ऐसे काम उन्होंने किए जो आपके उत्थान के लिए जरूरी थे। आज मैं मंच के माध्यम से आह्वान करती हूँ उन चोरों को, उन भ्रष्टाचारियों को, उन बिकाऊ लोगों को सबक सिखाने का आपके पास एक अवसर आएगा, जिन्होंने सरकार को बेचा और पैसों के दम पर हमारी सरकार गिराई और अपनी सरकार बनाई। इसीलिए मैं आज संत रविदास जयंती पे आपसे इस बात का निवेदन करती हूँ कि आइए कांग्रेस के साथ हाथ से हाथ मिलाकर हमें मजबूत करिए और ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को भगाने का काम करिए। इसी आशा और विश्वास के साथ जय जय रविदास, धन्यवाद, जय कांग्रेस। आज रविदास जयंती के अवसर पर यहाँ पर एक संत सम्मेलन भी हो रहा है और इस सम्मेलन में हमारे बहुत से परम सम्माननीय संत लोग भी विराजमान हैं। उनकी ओर से मैं परम सम्माननीय श्रद्धेय संत संतोष बाबा कर्रापुर वालों से अनुरोध करता हूं कि वह आए और संत समाज की ओर से यहां पर उद्बोधन दें। बोलो जगत गुरु रविदास जी महाराज की। सभी पधारे हुए रविदास जी समाज के सभी अनुयायियों का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप लोग दोनों हाथ उठा करके अपने प्रदेश के यशस्वी और प्रदेश के एक महान व्यक्तित्व के धनी श्रीमान कमलनाथ जी के लिए जोरदार जयकारा रविदास जी के माध्यम से लगाएंगे। गुरु रविदास शक्ति। आवाज नहीं आ रही भैया, थोड़ी जोर से लगाओ। ये पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ से जो आवाज जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। परम आदरणीय श्रीमान कमलनाथ जी प्रदेश के एक महान व्यक्तित्व के धनी और जिन्होंने रविदासिया समाज के लिए शोषित वंचित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बहुत से काम और सेवा की है। उनके लिए डिस्टर्ब न। साथ ही मंच पर विराजमान सभी संत समाज को प्रणाम करता हूं और पधारे हुए सभी अतिथिगणों का भी हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सभी को दोनों हाथ जोड़ करके जगत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती की लख लख बधाइयां देता हूं। यह जो आप जो मेला देख रहे हैं, यह संत रविदास जी महाराज का महाकुंभ है। महाकुंभ जो पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणा की गई थी कि प्रति वर्ष मैं कर्रापुर सागर में आऊंगा और संत रविदास जी महाराज की जयंती को मनाऊंगा। उसी तारतम्य को दिन रात एक करके श्रीमान आनंद हिरवार जी जो पूर्व सांसद, जिन्होंने अथक प्रयासों के माध्यम से इस मेला को संयोजक करके आप सबके बीच में रखा। श्रीमान सुरेंद्र चौधरी जी जो देश के, प्रदेश के और पूरे नरियाली क्षेत्र के
जन जन के नेता हैं और जन जन के घर जाते हैं, सेवा का अवसर लेते हैं। उन्होंने भी काफी प्रयास करके ये सब कार्यक्रम को आप सबके बीच में रखा है। श्रीमान गुड्डू जैन जी और सभी हमारे बंडा के विधायक श्रीमान तरवर जी और देवरी के विधायक श्रीमान हर्ष जी और प्रदेश के जो मुखिया है, सभी को मैं इस जयंती की लख लख बधाइयां देता हूं। आप लोग पधारे, सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जगत गुरु रविदास जी महाराज एक समाज में जाति में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने जो कल्याणकारी कार्य किए वो पूरे मानव समाज के लिए किए। उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी जिसका उन्होंने कहा था, ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सब अन्न को अन्न, छोटे बड़े सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की थी। परंतु आज जो देश की स्थिति आप हमसे छुपी नहीं है। देश में ऐसी अराजकताएं फैलाई जा रही है जो बहुत निंदनीय है। मैं बताना चाहता हूं कि जगत गुरु रविदास जी महाराज आज से पौने 700 वर्ष पूर्व इस धरती पर अवतरित हुए। उन्होंने बताया कि 1433 की माघ सुदी 15 और दुखियों के कल्याण हेतु प्रकट है गुरु रविदास। बोलो गुरु रविदास जी महाराज की। उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहता हूं जैसी समाज की कल्पना हमारे आदरणीय सम्माननीय कमलनाथ जी ने की है। ऐसे समाज की कल्पना करना चाहता है। उनके संदेश, उनके वाणी को अपने जीवन में आत्मसात करके उतारने वाले उस महान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महाराज, जिन्होंने संविधान को रचा, वो जगत गुरु रविदास जी महाराज की वाणी थी। जगत गुरु रविदास जी की वाणी को पढ़ करके संविधान की रचना की। और संविधान, मैं तो यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ, न मंदिर की बात हो न मस्जिद की बात हो, देश का संविधान खतरे में है, पहले संविधान को बचाने की बात हो, जिसका प्रयास हमारे सुरेंद्र चौधरी जी, आनंद अहरवार जी, रेखा चौधरी जी, फारूक साहू जी, हर्ष यादव जी, जो मध्य प्रदेश में और सागर के बुंदेलखंड क्षेत्र में अपने सराहनीय सेवा दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस जन्म जयंती के अवसर पर आप सब एक संकल्प लें। यह संकल्प होना चाहिए कि जब भी हमारे महापुरुषों का कार्यक्रम आएगा, चाहे रामचंद्र जी महाराज का हो, चाहे हनुमान जी महाराज का हो, चाहे रविदास जी का हो, सभी लोगों को एकजुट होकर के पधारना चाहिए सभी कार्यक्रम में। मैं पूरे रविदासिया समाज के संत समाज की तरफ से, क्योंकि कर्नापुर आश्रम के गद्दी नसीन 108 पंचमदास जी महाराज को आना था, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। मैं उनके सेवा के रूप में यहाँ पर पधारा हूँ और मैं सम्माननीय कमलनाथ जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जाइए आप डेरा बल्ला में, जाइए आप डेरा बल्ला में, वहां से आपको आशीर्वाद मिलेगा, जगत गुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा और इस रविदासिया समाज का आशीर्वाद मिलेगा, तो पुनः आपकी सरकार दोबारा बनेगी, बनेगी, बनेगी। जय जय कांग्रेस, जय कमलनाथ। मैं सुरेंद्र चौधरी जी और आनंद अहरवार जी से यह मैं बता देना चाहता हूं कि अपनी वाणी को ऐसी बात समाप्त करता हूं। एक बार जोरदार जयकारे के साथ में सभी कार्यकर्ताओं का, गुरुओं का, सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।
धन्यवाद संत संतोष बाबा जी का। अब मैं आमंत्रित करता हूं परम सम्माननीय सुरेंद्र चौधरी जी को कि वह आए अपना उद्बोधन दें। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती में आज कृपा पूर्वक पधारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, उनके साथ पधारे आदरणीय स्पीकर साहब, आदरणीय प्रजापति साहब, आदरणीय सज्जन वर्मा साहब, आदरणीय हर्ष यादव जी, आदरणीय तरवर सिंह जी, आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुड्डू भैया, रेखा जी, सम्मानीय हमारे जिले के प्रभारी विधायक अजय टंडन जी एवं उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई विक्रांत भूरिया जी, समस्त कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, सेवा भाव में लगे संत समाजक के समूचे संत समागम जो आज इस मंच पे आपको देखने को मिल रहा है। यह समागम जो आप यहाँ देख रहे हैं माननीय कमलनाथ जी के द्वारा संत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर आज जो संतों का सम्मान, संतों के ऊपर फूल बरसा करके संत शिरोमणि रविदास जी की महाराज की आरती उतार करके इस सागर की बुंदेलखंड की पावन धरा पर जो ये आगाज आज कमलनाथ जी ने किया है, मैं उनका सत सत बंदन अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज उन्होंने हम जैसे रविदास वंशियों के बीच में आकर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का वह संदेश इस माध्यम से दिया है जिन्होंने कहा है इस प्रदेश में समता मूलक समाज की स्थापना होना चाहिए। समता मूलक समाज की स्थापना कैसे होना चाहिए? कौन करेगा समता मूलक समाज की स्थापना? कौन करेगा? इस बात का फैसला संत रविदास जयंती के इस समागम के अवसर पर होगा। क्या होगा? आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं इस प्रदेश के अंदर आपको पता है। प्यारे भाइयों बहनों, जो इस मंच पे इस ग्राउंड में इकट्ठे हुए मेरे भाइयों, आज इस प्रदेश के अंदर डर का माहौल है। भाई भाई से डर रहा है, जाति के नाम पे डराया जा रहा है, वर्ग के नाम पे डराया जा रहा है, एक दूसरे को डराने का काम कर रहे हैं। परम पिता परमेश्वर ने जब यह दुनिया बनाई थी, उस दुनिया बनाने वाले ने कभी परहेज नहीं किया। आपको पता होना चाहिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के गुरु कौन है। गुरु रविदास जी महाराज के गुरु रामानंद सागर जी हैं, गुरु तुलसीदास जी के गुरु रामानंद सागर जी हैं, गुरु कबीरदास जी के गुरु रामानंद सागर जी हैं, गुरु फूफा जी महाराज के गुरु रामानंद सागर जी हैं। अरे ये सनातन धर्म की व्यवस्था जो हमारे सनातन धर्म में हमारे गुरुओं ने परहेज नहीं किया, सारी की सारी सतगुरुओं का गुरु एक है और उसी गुरु परंपरा से आज यह भारत भूमि चल रही है। लेकिन आज इस भारत भूमि के अंदर धर्म के नाम पर हमें बांटा जा रहा है, गुरुओं के नाम पर हमें बांटा जा रहा है, हमारी गुरु परंपरा को नष्ट किया जा रहा है। आज इस गुरु परंपरा को नष्ट होते हुए कमलनाथ जी को चिंता हुई कि हम ये गुरु परंपरा टूटने नहीं देंगे, भारत की परंपरा टूटने नहीं देंगे। भारत एक गुलदस्ता है विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न बोलियों का, विभिन्न वाणियों का। इसको बनाने वालों ने जब भेद नहीं किया तो हम आप कौन होते हैं इसका भेद करने वाले। ये माननीय कमलनाथ जी के मन में आया और कमलनाथ जी ने इसी कारण से आज का यह कार्यक्रम, आज की यह जयंती हमारे आपके बीच में मनाने का काम किया है। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, सरकार में धर्म का काम करने वाली सरकार थी, पापी पाखंडियों की सरकार नहीं थी। आदरणीय कमलनाथ जी ने रामगम पर्वत बनाया, कहां चित्रकूट तक मार्ग बनाया, सीता माता का मंदिर, हमारा श्रीनगर में सीता माता के मंदिर के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने धन आदा की व्यवस्था की। मैं आप सबसे ये विनती करना चाहता हूं, आज के मौके पर यहाँ आए साथियों, आप लोग यहाँ से निडर होके जाइए, संत समागम में ताकत के साथ कमलनाथ जी का संदेश लेकर गांव-गांव तक जाएं और मंदिरों तक इस बात तक ले जाकर सारी समाज सत्संग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं एक साथ जयकारा के साथ हम सब आप एकजुट होकर एक नारा लगाएंगे। जिस तरीके से संत शिरोमणि महाराज जी ने जो व्यवस्था दी थी उस व्यवस्था का राज कायम करेंगे। इसी अभिवादन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक परम सम्माननीय तरवर सिंह लोधी जी से अनुरोध है कि वह आए और अपना उद्बोधन दें। बंडा विधायक परम सम्माननीय तरवर सिंह जी लोधी। बोलिए संत श्री रविदास जी की। आवाज नहीं आ रही, आप लोग इतने बैठे हैं, एक आवाज में सभी लोग बोले। बोलिए संत श्री रविदास जी महाराज की। पीछे से नहीं आई। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे सागर नगर में संत श्री रविदास जी महाराज की जयंती मनाने हमारे बीच में हमारे कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का आगमन हुआ है। मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथ ही में आज संत श्री रविदास जी की जयंती है, उनका बाजू में छायाचित्र लगा हुआ है। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी संत महात्मा गुरुजन जो विराजमान हैं, मैं सभी के चरणों में नमन करता हूं। और आदरणीय कमलनाथ जी के साथ आए हुए हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय प्रजापति जी, पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा, पूर्व मंत्री आदरणीय हर्ष यादव जी, और हमारे प्रदेश के युवाओं के अध्यक्ष आदरणीय विक्रांत भूरिया जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय टंडन जी, आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी, आदरणीय आनंद अहरवार जी, आदरणीय रेखा चौधरी जी एवं उपस्थित सभी पूरे जिले से सभी विधानसभाओं से आए हुए सभी हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग सभी युवा साथी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुदेश भैया, सभी हमारे पत्रकार बंधु, सभी सेवा दल के सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज जो संत श्री रविदास जी की जयंती हम मना रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए कोई नया काम नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा सभी जातियों, सभी वर्गों और सभी धर्मों का सम्मान किया है और हमेशा करते रहेंगे। और संत श्री रविदास जी के निर्देशों, मार्गदर्शनों और डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के संविधान को कांग्रेस ने भारत में समावित किया है और उसी के अनुसार कांग्रेस चल रही है और हमेशा संविधान, लोकतंत्र का कांग्रेस सम्मान करती है। मैं आप लोगों को बता दूं, 15 महीने मात्र हमारी सरकार रही, लेकिन 17 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मात्र 15 महीने में कमलनाथ जी ने वो काम करके दिखा दिए मध्य प्रदेश में कि आज उनके जो 17 सालों के काम हैं वो एक तरफ और हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के 15 महीने के काम एक तरफ। मैं तो कहता हूं कि जो 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने सफलता पाई है, उस पर आज आदरणीय कमलनाथ जी कमल के फूल पर भारी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं एक चीज और आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि आज चाहे 15 महीनों में चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे किसानों के ऋण माफी की बात हो, चाहे 300 से 600 पेंशन करने की बात हो, चाहे गांव-गांव में गौशाला बनाने की बात हो, चाहे 25,000 से 51,000 विवाह कन्याओं के खाते में डालने की बात हो, चाहे 100 रुपए में 100 यूनिट देने की बात हो, ये सारे काम आदरणीय कमलनाथ जी ने करके दिखाए। और मैं एक चीज और आप लोगों से बोल देना चाहता हूं कि आज वास्तव में मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे जिलेवासियों से, पूरे देशवासियों से, संविधान को और लोकतंत्र को बचाए रखने का कर्तव्य और दायित्व भारत के प्रदेश के और जिले के प्रत्येक नागरिक का बनता है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है और आने वाले समय में 2023 में अगर हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान को हमें बचाए रखना है तो आप सभी लोगों को 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और 2024 में
केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनानी पड़ेगी। और मैं एक चीज और इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का जो एक गुंडा राज चल रहा है, आज हमारे खुरई में सैकड़ों लोगों के ऊपर गलत तरीके से उन पर FIR करा दी गई, लेकिन हम जानते हैं, हम समझते हैं, सारी चीज मानते हैं, हम चुप हैं, शांत हैं, लेकिन खुद चल रही है। जय संत रविदास जयंती के अवसर पर पधारे हुए प्रदेश के पूर्व मंत्री, देवरी क्षेत्र के विधायक परम सम्माननीय हर्ष यादव जी से अनुरोध है कि वह आए और अपना उद्बोधन दें। परम सम्माननीय हर्ष यादव जी। हम सबके आराध प्रातः स्मरणीय संत रविदास जी के चरणों में शत नमन करते हुए सर्वहारा वर्ग के नेता, जन जन के नेता, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाने का काम किया, हमारे अपने नेता परम सत्य कमलनाथ जी मंचासीन, हमारे नेता जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, मानते हैं, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी, कार्यक्रम में उपस्थित नेता, हमारे नेता, और कहीं ना कहीं एक अटूट छाप बुंदेलखंड पर और महाकाउंसिल पर पहुंचाने वाले पूर्व जनपद विधानसभा अध्यक्ष भाई NP प्रजापति जी, बंडा से विधायक भाई तरवल लोधी जी, मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और तत्व महत्वपूर्ण सामने विराजमान गांव से आए हुए सभी बुजुर्गगण, नौजवान साथीगण, मंडलम सेक्टर के सभी साथीगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, इस जिले के प्रभारी और हमारे अपने साथी भाई अजय टंडन जी, वीरेंद्र दवे जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस जनसमरण के साथ कि बुंदेलखंड की वो धरा कमलनाथ जी को कभी भूलेंगे नहीं। वजह थी कि वो धरा है जहां पर कमलनाथ जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में 14% से आरक्षण बढ़ाकर पिछड़ा वर्ग का 27% करने का काम किया था, सामाजिक व्यवस्था का काम करने का काम किया था, और यहां तक कि सामान्य वर्ग के 10% के हमारे भाइयों को आरक्षण देने का काम कमलनाथ जी ने किया था। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आज हमें उन आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है जो संत रविदास जी ने हमें दिखाई है, और कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता का नेतृत्व मध्य प्रदेश को कांग्रेस पार्टी को मिला है जो समरसता की बात करता है, सर्वहारा की बात करता है और समाज के अंतिम व्यक्ति का तक पहुंचने का काम करता है, वो है कमलनाथ जी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे नेता कमलनाथ जी से भी कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज के सुधार की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय कमलनाथ जी से, आज समय की मांग है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के लाभ आपने दिया, 27% किया, अब एक काम और करने की आवश्यकता है। बहुत लंबी मांग है मध्य प्रदेश से लेकर देश के पिछड़ा वर्ग के भाइयों की कि पिछड़ा वर्ग के लोगों का जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना होना चाहिए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक हमारी समाजें आगे नहीं बढ़ेंगी। मैं कहना चाहता हूं, 1.25 साल का कार्यकाल, बोल लेखनी कार्यकाल, जिसमें हमने एक नई इबारत रखने का काम किया था। बहुत सपने देखे थे मध्य प्रदेश के हमारे युवाओं ने, किसानों ने, व्यापारी भाइयों ने कि एक ऐसा नेतृत्व जिसकी छवि देश और विदेश में व्यापक रूप से है, मध्य प्रदेश को मिला था। मैं कहीं न कहीं छल कपट के माध्यम से जिस तरह से सरकार गिराने का काम मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी से लेकर मामा और नाना ने किया, मध्य प्रदेश की जनता कभी भूलेगी नहीं, माफ नहीं करेगी। और आने वाले 2023 के चुनाव में इस भाजपा की भ्रष्टाचार की कुशासन की सरकार का अंत होगा। ज्यादा समय न लेते हुए बहुत सारी बात
सागर भ्रष्टाचार का अड्डा हो चुका है। चारों तरफ अराजकता का माहौल है, अशांति का माहौल है और भ्रष्टाचार की चरम सीमा तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से जिस तरह से हो रहा है, जन जन का नेता, जन जन का हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष कमलनाथ जी इस बात को पूरी ताकत से उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे। अंत में आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आप लोग कृपा पूर्ण उधारे, बहुत बहुत आभार। संत रविदास जयंती जी के अवसर पर पधारे हुए युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय विक्रांत भूरिया जी से अनुरोध है कि वह आए और अपना उद्बोधन दें। विक्रांत भूरिया जी। एक जोरदार नारे के साथ शुरुआत करें। संत शिरोमणि रविदास जी की दोनों हाथ उठाकर, अगर आपके दिल में संत रविदास जी बैठते हैं तो पूरा मंच और सब लोग दोनों हाथ उठाकर चिल्लाएंगे, संत शिरोमणि रविदास जी की, संत शिरोमणि रविदास जी की, संत शिरोमणि रविदास जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं। हमारे मंच पर उपस्थित हम सबके आदरणीय नेता कमलनाथ जी को प्रणाम करता हूं, सभी संतों को प्रणाम करता हूं और समस्त मंच को मैं प्रणाम करता हूं। मैं दो ही शब्द कहूंगा। रविदास जी ने हमें यह सीख दी थी कि समाज में बराबरी का दर्जा होना चाहिए। क्या बीजेपी सरकार ने जात के नाम पर, धर्म के नाम पर हमको बांटा कि नहीं बांटा? हम सबको बांटने का काम करा। ये वही बीजेपी है जो संत रविदास जी जो बोलते थे कि भाईचारा होना चाहिए, हमारे यहाँ शांति होना चाहिए, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, पर बीजेपी ने इनमें से किसी भी उसूल पर काम नहीं करा। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आज अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार दलित और आदिवासियों पर होते हैं तो ये बीजेपी की सरकार के कारण होता है। और अगर हम समाज में न्याय चाहते हैं और दलित और आदिवासियों पर अत्याचार बंद करना चाहते हैं तो हमें कमलनाथ जी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा और कांग्रेस को पूरी ताकत से वापस लेकर आना पड़ेगा। तो आप सब लोग कांग्रेस को वापस लाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? दोनों हाथ उठाकर तैयार हो कि नहीं हो? और कमलनाथ जी को वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत, जय कांग्रेस। अंदर हो, अंदर हो। संत रविदास जयंती जी के अवसर पर पधारे हुए आपके पूर्व सांसद परम सम्माननीय आनंद अहरवाल जी से अनुरोध है कि वह आए अपना उद्बोधन दें। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है। उनका जन्म आज ऐसे ध्रुव तारा के रूप में अवतरित हुआ था कि उन्होंने आध्यात्मिक तरीके से भी कई ऐसे चमत्कार दिखाए और वैज्ञानिक तरीके से भी खड़े उतरे। रविदास जयंती का यह संगम जो संतों के बीच जयंती मनाए जाने का, यह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हम सबके आशा और विश्वास भरोसे के आगामी मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना निर्णय था कि हमें बुंदेलखंड की धरा पर सागर में जहां डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की सरस्वती का उद्गम हुआ है, वहां से हमें संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाना है। उनके इस हृदय प्रेम से आज सब हम सारे लोग यह दिन उत्साह पूर्वक मना पा रहे हैं। जो हमारे मंच पर उपस्थित संत लोग हैं, बड़े आदर और सम्मान के लोग, उनको नमन करते हुए हमारे मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, हमारे सागर के विधायक हैं हर्ष यादव जी, तरवर सिंह जी, आदरणीय
दमोह से अजय टंडन जी, पूर्व स्पीकर आदरणीय नारायण प्रजापति जी और सबके जाने पहचाने नेता आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी, इनके साथ प्रदेश की सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रेखा चौधरी, ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष स्वदेश जैन, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और जन जन गांव-गांव से आए सभी हमारे नेतागण, अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करने वाले संरक्षक, सभी आदरणीय सम्मानीय मंच पर उपस्थित साथियों को मेरा नमन। मैं कहना चाहता हूं ऐसे मौके पर कि जब यह जयंती हमारे नेता कमलनाथ जी का निर्णय है, मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने सबसे पहली जयंती रविदास जी की जयंती हमारे बीच मनाई थी जब वो हमारे पुलिस ग्राउंड मैदान पर आए थे और कह के गए थे कि मैं पुनः रविदास जयंती मनाऊंगा। उन्होंने वादा अपना निभाया। आप सबसे संत शिरोमणि रविदास जी, रविदास शक्ति, हम बोलेंगे रविदास शक्ति, आप सबसे आशा करेंगे, निवेदन करेंगे, अमर रहे रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, रविदास शक्ति। आप सारे लोगों से निवेदन है कि सागर की बुंदेलखंड की धरा से हम सारे भाइयों को विश्वास दिलाना होगा कि आगामी सरकार कांग्रेस की सरकार होगी। सारे लोग हाथ उठाकर विश्वास दिलाएं हमारे नेता को कि आगामी सरकार कांग्रेस की होगी। सारे लोग हाथ उठाकर एक बार यह विश्वास दिलाएं आगामी सरकार कांग्रेस की होगी, आगामी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार होगी। और अब कमलनाथ जी से भी हमारा निवेदन है, यह हमारा समुदाय आपकी आशा और विश्वास आपको बड़ी आशा के साथ देखता है। आप भी इस दौड़ को मजबूत करने का काम करेंगे। आपने निरंतर हमारे हितों की रक्षा की है और जो अनुसूचित जाति का अंत व्यवसायी विभाग, अनुसूचित जाति के हितों के कार्यक्रम योजनाएं जो बंद हो गई हैं, आपकी सरकार बनेगी। आप भरोसा है हम लोगों को, आप पुनः चालू करेंगे, नए कार्यक्रम देंगे, नए रोजगार के अवसर देंगे। हम सबका विश्वास आप में है। इसी भरोसे और विश्वास के साथ आप सबका, संतों का बहुत बहुत नमन। आपने रविदास जयंती हमारे बीच मनाई, इसके लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। शहर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा रेखा चौधरी जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी के कामों से प्रभावित होकर भाजपा के कुछ लोग कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं, वह आए और परम सम्माननीय कमलनाथ जी से माल्यार्पण कराकर उनकी कांग्रेस की सदस्यता कराएं, जिसमें मुख्य रूप से शुभम मंडल, ऋषभ श्रीवास्तव, ललित शर्मा, अनूप पटेल, जितेंद्र पटेल, नरेंद्र पटेल, राहुल पटेल, सौरभ पांडे, शुभम उपाध्याय, आकाश यादव। अब मैं संत रविदास जयंती जी के अवसर पर विशेष रूप से यहाँ पधारे हुए मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री परम सम्माननीय सज्जन वर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि वह आए और अपना उद्बोधन दें। परम सम्माननीय सज्जन वर्मा जी। हम सबके नेता परम श्रद्धेय श्री कमलनाथ जी, पूर्व स्पीकर, मेरे मित्र और साथी NP प्रजापति जी, हमारे पूर्व मंत्री हर्ष यादव जी, युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भाई विक्रांत भूरिया जी, गुड्डू जैन, हमारी रेखा चौधरी, पारुल तरवर, हमारे MLA आनंद अहिरवार जी, अजय टंडन और हमारे माधवी जी, सभी मंच पे बैठे हमारे महाराज श्री संतोष बाबा, साथियों और दोस्तों, हमें गर्व है इस बात का कि हम रविदास जी महाराज, जिनको संत शिरोमणि कहा गया, हमने नाम नहीं दिया, समकालीन संतों ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि संतों में सर्वश्रेष्ठ
यदि कोई है तो रविदास जी महाराज है, हम उनके वंशज हैं। साथियों, एक नई परिभाषा सामाजिक समरसता की लिखने का काम रविदास जी महाराज ने किया। उस सामाजिक समरसता के सिद्धांत को यदि किसी ने भारत की भूमि पे सही रूप में उतारा, बाबा साहेब आम्बेडकर ने वो संविधान लिखा जो लोगों के लिए रामायण, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, लेकिन हमारे लिए तो बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान किसी बाइबल और गीता से कम नहीं है, हम उसके वंशज हैं। जब बाबा साहेब ने भारत में उन सिद्धांतों को उतारा तो मध्य प्रदेश की धरती पे हमारे नेता कमलनाथ जी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई, साल भर के कार्यकाल में हमारा वर्ग याद रखता है, उनका एहसानमंद है। साथियों, ये भाजपा के घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोग शिवराज चौहान और नरेंद्र मोदी अभी याद आ गए, अंबेडकर जी भी समय पे याद आ जाते हैं, रविदास महाराज जी भी समय पे याद आ जाते हैं। अभी चुनाव चल रहे 5 राज्यों के, शिवराज बाबू ने पंचायतों में 2-2 हजार रुपए भेजे। कितने भेजे? रविदास जयंती मनाने के लिए हमारे वर्ग के लोगों को 2-2 हजार रुपए भेजे। अरे सुन ले शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी, अरे हम दलितों के सम्मान को, स्वाभिमान को 2000 रुपए में तू क्या, तेरे पुरखे भी नहीं खरीद सकते। हम मनाते हैं रविदास जयंती हर बरस। साथियों, एक ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है कमलनाथ जी के रूप में, जिसने सज्जन वर्मा, एनपी प्रजापति, रेखा चौधरी, माधवी, जाने कितने दलित समाज के लोगों को, बाला बच्चन, विक्रांत भूरिया, हम जैसे लोगों को हथेली पे रख के राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया। एक ऐसा संत राजनीति का जिसका नाम कमलनाथ है। साथियों, मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। हमारे दलित समाज के साथी जब रोजगार मांगने सड़क पे उतरते हैं, जॉब मांगने सड़क पे उतरते हैं, लाठियों से उन्हें मारा जाता है। लेकिन ये मोदी और शिवराज चौहान इतने चालाक हैं कि जब मेरा दलित साथी भारत की सड़कों पे उतरता है तो जाब की जगह हिजाब का नारा दिया जाता है। चिंता मत करना नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान, मेरे देश का, मेरे प्रदेश का नौजवान 23 और 24 में तुमसे हिजाब की जगह जाब भी मांगेगा और तुमसे हिसाब भी मांगेगा। आखिरी बात, मेरे साथियों, मेरे सामने जो बैठे हो, ये कांग्रेस का झंडा मजबूती से संभाल के रखना, मजबूती से, तुम्हारे बाहुबल में बहुत दम है। इस झंडे को ले जाके 2023 में मध्य प्रदेश की विधानसभा पे तुम्हारे पवित्र हाथों से लगा देना, ताकि कमलनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनके हमारी रक्षा करने का भार फिर उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बड़े ही खुशी का अवसर है, आप लोग थोड़ा धैर्य और बनाए रखें। अभी हमारे परम सम्माननीय नेता कमलनाथ जी यहां से आप सबके ऊपर पुष्प वर्षा भी करेंगे, क्योंकि आज बड़ा शुभ दिन है, रविदास जी की जयंती है। आप लोग थोड़ा धैर्य और बनाए रखें। अब मैं आमंत्रित करता हूं सभी की ओर से, जनता जनार्दन की ओर से, संत रविदास जी की जयंती पर अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बाद भी परम सम्माननीय हमारे नेता, परम सम्माननीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे कांग्रेस की बागडोर संभाले हुए मध्य प्रदेश के अध्यक्ष परम सम्माननीय कमलनाथ जी। संत रविदास महाराज जी की, संत रविदास महाराज जी की।
संत रविदास महाराज जी की। मेरे साथ आए हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रजापति जी, हमारे पूर्व सांसद नंदलाल चौधरी जी, हमारे पूर्व सांसद आनंद अहिरवार जी, हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे विधायक और पूर्व मंत्री हर्ष यादव जी, तरवर सिंह जी हमारे विधायक, अजय टंडन जी हमारे विधायक, प्रभु सिंह पूर्व मंत्री जी, हमारे अखिल भारतीय युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी, पारुल साहू जी, सुदेश गुड्डू जैन जी, रेखा चौधरी जी, सभी यहाँ उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और नौजवानों, संत परंपरा के महान योगी और परम ज्ञानी संत रविदास महाराज जी को कोटि कोटि नमन करता हूं मैं। संत रविदास जी ने अपना संदेश हर समाज में, हर जातियों में, हर धर्म में पहुंचाया था और ये संदेश आज भी जिंदा है। संत महाराज जी की कुछ बात मुझे याद आती है। जब उन्होंने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है यदि आपका मन पवित्र है तो ईश्वर आपके हृदय में निवास करता है। सही बात है। ये रविदास जी की बात आप सब याद रखिएगा कि मन साफ होए तो अपने हृदय में ईश्वर निवास करता है। आज बड़ी खुशी हुई आप सबके बीच में आके। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने यहीं सागर में आपको आके कहा था कि मैं फिर से रविदास जयंती में आया हूं। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो बात मैंने मुख्यमंत्री होकर कही थी वो आज फिर से पूरी हो रही है। सागर प्रेम की नगरी है, सागर मूल्यों की नगरी है, संस्कृति की नगरी है और ये डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की नगरी है। आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को भी याद करते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया शिक्षा के क्षेत्र में। ये वाइस चांसलर रहे, कुलपति रहे, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बाबा साहब अंबेडकर के नीचे उन्होंने काम किया और संविधान बनाया। वो उसी समिति में थे, उसी लोकसभा में थे। ये पहले कुलपति थे, वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। उसके बाद नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। उन्होंने 46 में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की। कैसे की? उस समय अपने गरीब परिवार से आए हुए उन्होंने 20 लाख रुपए, उस समय के 20 लाख रुपए का नकद और 2 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति दी। ये डॉक्टर हरि सिंह गौर को आज हम याद करते हैं और मैं तो मांग करता हूं, पूरा सागर मांग करता है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिया जाए। ये इनका सम्मान नहीं होगा, ये तो शिक्षा के क्षेत्र का सम्मान होगा, मध्य प्रदेश का सम्मान होगा, हमारे सागर का सम्मान होगा। आप सब आए हैं, आपने मुझे बल और शक्ति दी। आप यहाँ आए हैं, आप उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं जो हमारे देश की संस्कृति है, जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सब समाज को, सब धर्म को जोड़ के रखते हैं। हम भारत का इतिहास देखें, अशोका के समय से यही हमारी संस्कृति रही है और ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है
बहुतों को ये बात पता नहीं। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हों, इतनी जातियां हों, इतनी भाषाएं हों, इतने त्योहार हों, इतने रस्म हों, इतने देवी देवताएं हों। ये भारत है। और अगर आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये भारत की संस्कृति ने भारत को जोड़ के रखा है। यही भारत की संस्कृति है और यही कांग्रेस की संस्कृति है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे देश को संविधान दिया। कितनी बड़ी उनके सामने चुनौती थी। हमारे देश को ही संविधान नहीं दिया। विश्व के कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की नकल की और बाबा साहब अंबेडकर ने तो एक ऐसा संविधान जो पूरे विश्व में मशहूर है हमें दिया। पर अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए तो अपना देश कहां जाएगा। आज ये चित्र हमें देखने को मिल रहा है। जहां देखो हम ये चित्र देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे भारत की संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, किस प्रकार हमारे संविधान का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। ये आज हमें सतर्क रहना है क्योंकि इस सब से हमारा भविष्य जुड़ा है। नौजवानों, भविष्य आपका है और आपको ये पहचानना है, ये सच्चाई पहचाननी है। आज हम इस संस्कृति को कैसे जीवित रखें। हमारे जो संविधान के मूल्य हैं, जो संविधान की नींव है, किस प्रकार से आज अत्याचार हो रहा है हमारे सबसे कमजोर वर्ग पर। आज हमारा एससी हो या एसटी हो, जगह जगह आप अखबारों में पढ़ते हैं किस प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। प्रदेश की तस्वीर आपके सामने। आपको तय करना है कि आप अपने संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं या मोदी जी के संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये प्रश्न है, ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है। ये प्रश्न कौन सा रास्ता हम अपनाएं, ये हमारे सामने चुनौती है। आज पूरे प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार 15 साल बाद बनी थी, आपने बनाई थी, मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। 15 महीनों में से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए और बचे समय में कांग्रेस ने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। 11.5 महीनों में हमने परिचय दिया। हमने किसानों का कर्जा माफ किया। ये आज जब मैं किसान की बात करता हूं, हमें याद रखना है कि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये सागर का बाजार चलता है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो। कोई भोपाल से यहाँ के बाजार में नहीं आता। जो किसकी किराने की दुकान गांव में है, वो किराने की दुकान चलती है जब किसान के जेब में कुछ पैसा हो। और किसान के साथ अन्याय, ये तस्वीर आज आप सबके सामने कैसा किसान भटक रहा है। खाद और बीज के लिए, मूल्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। शिवराज सिंह चिल्लाते रहे कि माफ नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ, पर विधानसभा में उन्हें ये आंकड़े पेश करने पड़े। 27 लाख तो पहला किस्त था, 27 लाख तो पहला किस्त था। दूसरा किस्त की शुरुआत करी थी कि किसानों की कुछ आर्थिक मजबूती हो। हमने अगर बिजली की बात करी, हमने परिचय दिया जब हमने कहा 100 रुपए 100 यूनिट की बिजली ये आपको मिली, ये आप इसके गवाह हैं। हमने गौशाला को निर्माण शुरू किया। जो गौशाला 15 साल में नहीं बने, वो कांग्रेस के कार्यकाल में 15 महीनों में उतने गौशाला बने। ये सब आपके सामने है। पेंशन बढ़ाई, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं तो ये पूछता हूं कि मैंने कौन सा पाप किया, मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सी गलती करी कि
नौजवानों की चिंता करी कि नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे प्रदेश में निवेश आए, हमारे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बने कि निवेश आए। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। जिसको तमिलनाडु या केरला में अपना सामान बेचना है वो क्या पंजाब में कारखाना लगाएगा, पर मध्य प्रदेश में नहीं आता। मध्य प्रदेश में ये नहीं आते क्योंकि किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। ये तस्वीर थी। मैंने मध्य प्रदेश में विश्वास बने, मध्य प्रदेश की एक छवि बने, निवेश आए, माफिया क्या मध्य प्रदेश की पहचान बनेगी? ये तो आज पूरी सरकार माफिया बनी बैठी है, इसके तो गवाह आप हैं। ये पूरी सरकार माफिया बनी बैठी है। ये कौन सा माफिया के खिलाफ लड़ेंगे? मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया, कौन सी गलती करी मैंने मेट्रो की योजना बनाई, और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा लिया था, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियों में अभी बताया गया, मुझे अभी बताया गया कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा गरीबों का लिया और आज वो भटक रहे हैं। यारा सहारा कंपनी का ये आज सब आपके सामने है। और आज का रेत का माफिया, शराब का माफिया, कौन सा माफिया नहीं है, भूमि का माफिया, ये तस्वीर आप सबके सामने है। कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने मुझे सौंपा था, ऐसा प्रदेश जहां किसानों की आत्महत्या में हम मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा था। ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां महिलाओं के अत्याचारों पर मध्य प्रदेश नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, ये प्रदेश सौंपा था। और कौन सी चुनौती नहीं थी? सबसे बड़ी चुनौती तो मैं मानता हूं हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान की अपनी सोच है। आज के नौजवान में एक तरफ है वो ठेका नहीं चाहता, वो कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य है। और अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे मध्य प्रदेश का? ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। आपको याद है मोदी जी क्या कहते थे, शिवराज जी क्या कहते थे? शिवराज जी तो उनके पाप का घड़ा तो भर गया है, घोषणाओं का घड़ा बढ़ गया है। कुछ भी घोषणा करा लो उनसे, कुछ भी बुलवा लो। कलाकारी की राजनीति, ये क्या कलाकारी की राजनीति से हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा? मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को मैं रोजगार दूंगा। याद है? 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार दूंगा। किसानों को 50% नफा होगा। 15 लाख की बात तो छोड़िए, 4 साल बाद जब आए नौजवानों की बात नहीं करी, 2 करोड़ नौजवानों की बात नहीं करी, किसानों की बात नहीं करी। क्या बात करेंगे? पाकिस्तान की बात करी, पाकिस्तान की बात करी। हमें समझाने लगे राष्ट्रवाद। क्या मोदी जी राष्ट्रवाद आप हमें समझाएंगे? आपके पास एक स्वतंत्र सेनानी है तो उसका नाम बता दीजिए। इनके पास एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं, और ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। किस कलाकारी से ध्यान मोड़ते हैं, किस कलाकारी से कितने नारे, स्टैंड अप इंडिया, मेड इन इंडिया, मैं भूल भी गया कितने नारे। मौका मिलता है शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, तरह तरह के नारे। और महंगाई के बारे में बात नहीं करेंगे, आज बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करेंगे। कोई बात हुई तो एक नया नारा लगा देंगे। ये सच्चाई आप सबके सामने है। और शिवराज जी का क्या कहना, कहीं जाएंगे मैं किसान का बेटा हूं,
किसान का बेटा हूं, पर सबसे ज्यादा आत्महत्या मध्य प्रदेश में है। कहीं जाएंगे मैं मामा हूं, सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे माताओं और बहनों पर, और ये मामा है। ये आज आप सबके सामने है और पूछते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं तो कहता हूं मोदी जी, जिस स्कूल में आप गए, अगर वो स्कूल गए तो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। और शिवराज जी, जिस स्कूल में आप गए वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। और ये पूछते हैं हमने 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं तो आज यही कहता हूं, इनके पास एक ही चीज बची है, पुलिस और पैसा। पैसा बटोर लो, अब 20 महीने बचे हैं, 20 महीने में दित्ता उखाड़ सकते हो, ले लो। पैसा और पुलिस। अभी खुरई में क्या अत्याचार हुआ, और पुलिस वाले भी सुन ले, अपनी वर्दी की इज्जत करें। हमारा भी समय आएगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा। खुरई के लोग समझ ले, आपके पीछे खुरई के लोग समझ ले, आपके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी है, आपके पीछे कमलनाथ है। और जो ये सब पुलिस का अत्याचार, पुलिस ने तो पुलिस की वर्दी पहनी है, पर जेब में भाजपा का फूल रखा हुआ है। ये कहीं भी होए, रैली हो, मध्य प्रदेश का कोई भाग होए, कान खोल के सुन लें। मैं तो कहता हूं, आपने शपथ ली है, अपनी वर्दी का सम्मान करें, अपने वर्दी की इज्जत करें। आप राजनीतिक शिकार मत बनिएगा, समय इनका आने वाला है और समय आप लाएंगे। मैं तो अंत से आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये तस्वीर आप सबके सामने है, ये तस्वीर प्रदेश की और देश की सबके सामने है। हमारा नौजवान हो, हमारा किसान हो, हमारा छोटा व्यापारी हो, आज ये भ्रष्टाचार जो हमारे सामने है। सागर में स्मार्ट सिटी के नाम पर कितना भ्रष्टाचार, नाम लिखा स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये तो अब माफिया सिटी है, माफिया सिटी। और ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ देना। सच्चाई का साथ देंगे तो हम अपना भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। याद रखिएगा, सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए। सच्चाई, जिनके कान नहीं चलते, जिनकी आंख नहीं चलती, जिनका मुंह बहुत चलता है, ये सच्चाई भी उन्हें समझाइएगा, और हम मिलकर मध्य प्रदेश का और सागर का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुखिया सम्मानीय कमलनाथ जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब हमारे समस्त रैदास बंसी जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उन सबके ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिए सम्मानीय कमलनाथ जी मंच से नीचे उतर रहे हैं। आदरणीय हमारे मुखिया सम्मानीय कमलनाथ जी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जो वचन दिया था सरकार रहते हुए कि मैं संत रविदास जयंती पर फिर आऊंगा, आज भले ही हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सम्मानीय कमलनाथ जी ने आज का दिन सागर की धरती पर संत रविदास जयंती को मनाने का तय किया। और सम्मानीय कमलनाथ जी अब जनता जनार्दन के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए मिलते हुए सभी लोगों से मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा मैंने पहले कहा था, ये आज का दिन राजनीतिक दिन नहीं है, आज का दिन सामाजिक दिन है, और इस सामाजिक दिन को मनाने के लिए सम्मानीय कमलनाथ जी हमारे समाज बंधुओं के बीच में, हमारे संत समाज के बीच में आज सागर की धरती पर पधारे हैं। मैं उनका और उनके समस्त
समस्त साथियों का, सम्मान्य पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी, आदरणीय एनपी प्रजापति जी, उनके साथ पधारे हैं। मैं उन सबका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। आदरणीय शैलेंद्र तोमर जी जो सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, राजकुमार पचौरी जी, अवधेश तोमर जी, आनंद तोमर जी, आदरणीय जीवन पटेल साहब, स्वदेश चंद गुड्डू भैया, आदरणीय मसीन खाम जी, जितेंद्र चौधरी जी, आदरणीय रमाकांत यादव जी, आप सभी, महेश जाटव जी, क्षमा करो।